नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। आज हम चॉकलेट क्रीम नट्स केक बनाएंगे और ये केक दो रंगों में होगा, चॉकलेट कलर और क्रीम कलर में। तो केक को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक पार्ट में हम चॉकलेट डालेंगे जो हमें चॉकलेट कलर में मिलेगा और दूसरे पार्ट को हम प्लेन रखेंगे जो हमें क्रीम कलर में मिलेगा। तो देख लेते हैं कि हमें चॉकलेट क्रीम नट केक्स के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये मैदा 1 कप है और आधा कप कंडेंस मिल्क है, 1/4 कप मक्खन है, 1/4 कप पिसी हुई चीनी, 1/4 कप मेल्टेड चॉकलेट और 1/4 कप कटे हुए अखरोट, 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। तो ये हमारा पार्ट हो गया चॉकलेट केक के लिए। दूसरा पार्ट है हमारा क्रीम नट्स केक के लिए। इसमें हमने 1 कप मैदा ली है, आधा कप कंडेंस मिल्क, 1/4 कप मक्खन, 1/4 कप चीनी, 1 टेबल स्पून किशमिश, 2 टेबल स्पून काजू कटे हुए हैं और 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 कप दूध है जिसे हम आधा कप दोनों तरह के मिश्रण में डाल करके यूज़ करेंगे। तो केक के लिए हम सबसे पहले चॉकलेट का मिश्रण बना लेते हैं। ये मक्खन डालेंगे प्याले में, मेल्टेड मक्खन है, चीनी डाल देंगे, पिसी हुई चीनी ली है हमने, मिक्स करेंगे। कंडेंस्ड मिल्क डाल लेंगे, और ये चॉकलेट भी डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स होने तक मिक्स करेंगे। 1-2 मिनट हम इसे फेंट लेते हैं। ये मिश्रण हमने अच्छे से तैयार कर लिया और अब हम मैदा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इनको हम एक बार छलनी में भी छान लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे में मिल जाएंगे। और इस तरीके से मिक्स करते हुए छलनी में छान लिया। आप चाहें तो 2 बार भी छान सकते हैं इसे। और अब इस मैदा को हम चॉकलेट वाले मिश्रण में मिला देंगे। अब बिल्कुल अच्छे तरीके से मिलने तक मिक्स करेंगे। बैटर में बिल्कुल गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। और आधा कप हमें इसमें दूध डालना है, तो थोड़ा सा दूध डाल के पहले मिलाएंगे। थोड़ा सा दूध और डाल लेते हैं, लगभग आधा दूध डाल दिया हमने इसमें और मिक्स कर देंगे। ये अखरोट है, इन्हें भी डालकर मिला देंगे, मिक्स करेंगे। ये हमारा चॉकलेट वाले कलर के केक का मिश्रण तैयार हो गया। और अब हम क्रीम नट्स केक का मिश्रण तैयार करेंगे। तो उसके लिए भी हम बटर डालेंगे प्याले में। पहले चीनी, मिक्स करेंगे और बटर चीनी मिक्स करने के बाद कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स होने तक हम इसे मिक्स करेंगे। और अब हम मैदा में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल करके मिलाएंगे, मिक्स कर लेंगे पहले हम चम्मच से अच्छे तरीके से। और इसके बाद ये और अच्छे तरीके से मिक्स करने के लिए हम एक बार इसको छलनी में छान देंगे।
और अब इस मैदा को मिलाएंगे। और मिश्रण को तब तक हम फेंटेंगे जब तक कि सारी चीज़ें मिलकर के बिल्कुल एक नहीं हो जाती। अगर हम इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटते हैं तो गुठलियाँ नहीं बनती हैं। हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मिलाएंगे और फेंटेंगे। अब हम काजू और ये किशमिश डाल करके मिला देंगे। ये हमारे दोनों मिश्रण तैयार हो गए हैं और अब हम कंटेनर जिसमें हमें केक बनाना है उसको ग्रीज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम कंटेनर ले लेंगे और थोड़ा सा तेल, बटर कुछ भी थोड़ा सा डालेंगे और उंगलियों के सहारे से चिकना कर लेंगे। ये चारों ओर हमने इसको चिकना कर लिया और अब हम इसमें 1 चम्मच मैदा डालेंगे और मैदा को चारों ओर इस तरीके से घुमाएंगे कि एक पतली सी लेयर मैदा की आ जाए। सारे कंटेनर में सारी सरफेस पर मैदा की लेयर आ जानी चाहिए और एक्स्ट्रा मैदा इसमें से निकाल देंगे। यह हमारा कंटेनर तैयार हो गया और अब हम इसमें केक बेक करेंगे और अपना ओवन भी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे हम प्रीहीट कर लेंगे। ओवन प्रीहीट हो रहा है जब तक हम एक कंटेनर में केक का बैटर डाल देते हैं। तो ये चॉकलेट का बैटर है, एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं और बैटर को कंटेनर में डाल देंगे। बिल्कुल पकौड़े जैसा गाढ़ा घोल रखते हैं हम बैटर का। ये चारों ओर इस तरीके से ये कंटेनर में चारों ओर एक जैसा बैटर फैल जाए। ये बैटर फैल गया। अब दूसरा बैटर हमारा जो क्रीम केक के लिए है वो भी एक बार हम मिक्स कर लें और इसके ऊपर डाल दें। और बस इस तरीके से करके इसको भी एक जैसा फैला देते हैं। ओवन हमारा प्रीहीट हो गया है और अब हम केक को बेक करेंगे। तो सबसे पहले ओवन को कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री पर हम 30 मिनट के लिए सेट कर देंगे और केक को बेक करने के लिए रखेंगे और फिर चेक करेंगे। और फिर 160 डिग्री टेम्परेचर पर हम माइक्रोवेव को सेट कर देंगे और इसके बाद फिर से 15 मिनट के लिए केक को बेक होने देंगे। फिर चेक करेंगे और अगर हमारा केक ऊपर से ब्राउन नहीं हुआ है तो फिर से हम 10 मिनट के लिए उसको और बेक करेंगे। तो केक को हम जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हमें बेक करना है। नहीं रखेंगे। ये केक हमारा बेक हो गया है और हमने इसे पहले 30 मिनट के लिए लगाया था, फिर और हमने इसको 10 मिनट के लिए टाइम बढ़ा दिया। केक को चेक करने के लिए हम चाकू जरा सा कहीं भी गढ़ा करके देख लेंगे तो वो चिपकना नहीं चाहिए। बाकी फूलने के लिए हमें जस्ट डबल दिखता ही है, ऊपर से ब्राउन दिखता है। काटने के लिए हमें थोड़ा सा इस केक को ठंडा होने देने होगा और जब केक ठंडा हो जाएगा तब हम इसे कंटेनर में से निकालेंगे और काटेंगे। ये केक हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है और अब हम इसे कंटेनर से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम बर्तन के किनारों से इसे अलग करेंगे। तो चाकू को एक बार केक के चारों ओर घुमा देंगे अच्छे तरीके से और इसके बाद प्लेट को इसके ऊपर रखेंगे और केक को जोर से ठकठका देंगे। ये केक हमारा बन करके तैयार है। बहुत ही अच्छा केक बना है और अब हम केक को
काट सकते हैं। ये केक हमारा तैयार है और स्वाद में तो ये इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि जिसका कुछ कहना नहीं है। पूरी तरीके से स्पंजी है, बहुत अच्छा सिका हुआ है। केक बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन केक बनाते समय थोड़ा सा तो कंसंट्रेट करना ही होगा। जब हम केक के लिए सारी चीज़ें निकाल रहे होंगे तो सारी चीज़ों को हमें प्रॉपर नाप करके निकालना है। और ख़ास नाप जो है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, इनको तो बिल्कुल अच्छे तरीके से नापना है। ये थोड़े भी कम ज़्यादा होने से हमारा केक अच्छा नहीं बनता। तो केक बनाते समय ये सावधानियां हमें रखनी होंगी। बैटर को घोल रहे हैं तो बैटर भी अच्छे तरीके से घोला जाए, गुठलियाँ ना रहें, ज़्यादा पतला बैटर नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। जस्ट पकौड़े बनाने जैसा घोल हमें बैटर का बनाना है। तो इतना सब ध्यान रखेंगे तो केक का बैटर अच्छे से तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज़, बेकिंग करते समय केक बेक होने में 40 मिनट तो लग ही जाते हैं, लेकिन केक के साइज़ के अनुसार थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है। केक छोटा है 40 मिनट में बनकर के तैयार हो जाता है। साइज़ बड़ा है तो 50, 55 और 1 आवर भी लग सकता है। दूसरा, केक को बेक होने में ओवन का भी, कि अलग अलग ओवन है तो थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है कि 5 मिनट 10 मिनट का वेरिएशन हो सकता है। टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है। इस तरीके से केक बेक होने में थोड़ा सा समय कम ज़्यादा हो सकता है। केक को बेक करते समय ओवन को बार बार नहीं खोलें। सबसे पहले 30 मिनट के लिए हमें लगाना होता है और केक को चेक करेंगे। इसके बाद ओवन का टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देंगे, जैसे कि 170 कर सकते हैं, 160 तक कर सकते हैं। और बाद में केक को हम फिर 10-10 मिनट के लिए ओवन को सेट करके बेक करते जाएंगे। और जैसे हमें लगेगा कि केक के ऊपर की लेयर जो दिख रही है वो अच्छे से ब्राउन हो गई है और केक हमारा सिक चुका होगा, ओवन को बंद कर देंगे, केक को निकालेंगे और केक को पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद ही कंटेनर से निकालेंगे। क्योंकि अगर गरम गरम केक हम कंटेनर से निकालेंगे तो वो कभी भी साबुत नहीं निकलेगा, वो हमेशा टूट जाएगा। तो इतना सब ध्यान रख लें। केक बनाना बहुत ही आसान है। आप चॉकलेट क्रीम नट्स केक बनाइए और अपने अनुभव nishamodulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamodulika.com पर।